सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी सालाना आमदनी आजादी के वक्त 55 लाख रुपए थी, जब पूरे देश में लोग भूखे थे। एक ऐसा खजाना जिसे लोग हैदराबाद के निजाम से भी बड़ा बताते थे। लेकिन आज ना खजाना है, ना गहने हैं और ना ही कोई विरासत बची है। आज आराम न्यूज पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं दरभंगा के महाराजा की वो कहानी जिसमें शाही ठाठ भी है, देश सेवा भी है और आजादी के बाद की सबसे बड़ी चुपचाप हुई लूट भी है। दरभंगा के सेकंड लास्ट महाराजा थे रामेश्वर सिंह। उनके बाद आए महाराजा कामेश्वर सिंह, जिन्हें आज आधुनिक दरभंगा का निर्माता माना जाता है। जुलाई 1929 महज 22 साल की उम्र में कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा अधिराज बने। धार्मिक मामलों में वे अपने पिता से अलग और अपने चाचा लक्ष्मेश्वर सिंह जैसे उदार सोच वाले थे। लेकिन अक्टूबर 1930 में कामेश्वर सिंह लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, वही सम्मेलन जिसका महात्मा गांधी और कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। यानी राजा होते हुए भी वे अपने फैसले खुद लेते थे। महाराज को गाड़ियों का जबरदस्त शौक था। दर्जनों लग्जरी कारें, अपना खास रेलवे कोच। 1940 में अपनी वरिष्ठ पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके लिए रिजर्व रोल्स रॉय दरभंगा अनाथालय को दान कर दिया। दरभंगा महल में एक दिलचस्प व्यवस्था भी थी, फूड टेस्टर, लेकिन वजह जहर नहीं, खराब स्वाद का डर था। 12 रसोइयों में से जिनमें से 2 सिर्फ मिठाइयों के लिए थी। महाराज को विदेशी चीजों का शौक था, जैसे कि स्कॉच का। किस्सा मशहूर है, जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा, महाराज ने जवाब दिया, कांग्रेस की शराब विरोधी नीति मेरे स्कॉच प्रेम से मेल नहीं खाती। किस्से में आगे बढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी, मिथिला पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, इन सब के पीछे महाराज कामेश्वर सिंह का योगदान था। आजादी के बाद वे राज्यसभा सांसद बने और जमींदारी उन्मूलन कानून के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। उनका वाक्य आज भी दर्ज है, आप जमीन ले सकते हैं, इतिहास नहीं बदल सकते। 1950 में महाराज ने शुरू की दरभंगा एयरलाइंस। 1933 में एवरेस्ट के ऊपर उड़ने वाली पहली फ्लाइट के लिए महाराज ने पूरी टीम को आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद दी। रेलवे में भी योगदान रहा। तिरहुत रेलवे, जो बाद में भारतीय रेलवे का हिस्सा बनी। दरभंगा राजघराना संगीत का बड़ा संरक्षक रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गौहर जान, पंडित राम चतुर मलिक आज भी ध्रुपद की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। दरभंगा घराना, दरभंगा महाराज भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। उनके खजाने में था मराठा पेशवाओं का अनोखा हार, पेशवा हीरा, नाना साहिब की शिरोमणि मोहर, मैरी एंटोनेट का हार, 217 कैरेट का ग्रेट मुगल एमरेट। यहाँ तक कि सीवी रमन ने शोध के लिए 140 कैरेट का हीरा 2 दिन के लिए उधार भी लिया था। लेकिन सवाल, आज ये सब कहाँ है? महाराज ने अपनी अरबों की संपत्ति परिवार को नहीं, एक ट्रस्ट को दे दी। रानियों के लिए सिर्फ 5000 महीना तय किया था। 1962 में महाराज की मृत्यु के बाद खजाना नीलामी में औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अरबों का खजाना सिर्फ करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। रानियों की डायरी में दर्ज है, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया। आज दरभंगा राज की निशानी है, कुछ पुरानी इमारतें, धुंधली यादें और ढेरों सवाल। एक ऐसा राजघराना जिसने शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र को दिया सब कुछ, लेकिन अपनी विरासत नहीं बचा पाए। ये कहानी है आजादी के बाद हमारी विरासत के साथ क्या हुआ उसकी। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहराई वाली खोजी कहानियों के लिए आरएम न्यूज को सब्सक्राइब करिए।